निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3। मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती है, जहाँ कानानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी बसते हैं। मैंने इज़राइलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा। इसलिए मैं तुम्हें फ़िरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इज़राइल को मिस्र से निकाल लाओगे, तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इज़राइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इज़राइल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कानानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इज़राइल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। मैं तुम लोगों को मिस्री जनता का कृपा पात्र बना दूंगा, इसलिए तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसन से और अपने ही घर की मालकिन से चांदी, सोने के आभूषण और वस्त्र मांग लेगी। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मूसा ने उत्तर दिया,
वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं मानकर यह कहेंगे कि प्रभु ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए। इस पर प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने बताया, एक डंडा है। उसने उसे आदेश दिया, उसे जमीन पर फेंक दो। जैसे ही उसने उसे जमीन पर फेंका, वह सांप बन गया। मूसा उससे दूर भाग गया। प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठा लो। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में वह फिर डंडा बन गया। तुम्हें ऐसा करने पर उन्हें विश्वास होगा कि उनके पुरखों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। फिर प्रभु ने उससे कहा, अपना हाथ भीतर सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर अपने सीने पर रखा, परंतु जब उसने उसे निकाला तो उसके हाथ पर हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया था। उसने फिर आज्ञा दी, अपना हाथ फिर से भीतर सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर सीने पर रखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह फिर उसके सारे शरीर की तरह हो गया। ईश्वर ने कहा, यदि वे तुम्हारे पहले चिन्ह पर विश्वास न करें और ध्यान न दें, तो वे इस दूसरे पर विश्वास करेंगे। यदि वे इन दोनों चिन्हों पर भी विश्वास न करें और तुम्हारी बात ना माने, तो तुम नील नदी से कुछ पानी लेना और उसे सूखी भूमि पर डाल देना। नील नदी से लिया हुआ वह पानी सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा। मैं पहले नहीं था। अब तुम मुझ अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं हूँ। मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ भोथरी है। तब प्रभु ने उससे पूछा, मनुष्य का मुख किसने बनाया है? उसे कौन गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा, अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूंगा। परंतु उसने कहा, प्रभु किसी दूसरे को भेजने की कृपा कर। तब प्रभु को मूसा पर क्रोध आया और उसने कहा, लेवी वंशी हारून तुम्हारा भाई है ना? मैं जानता हूँ कि वह अच्छा वक्ता है। वह तुमसे मिलने आ रहा है। तुमको देखकर वह प्रसन्न होगा। तुम मुझसे बात करना और उसे समझाना कि क्या कहना है। मैं बोलने में तुम दोनों की सहायता करूंगा और जो करना है उसे बता दूंगा। वह तुम्हारी ओर से लोगों को संबोधित करेगा। वह मानो तुम्हारा प्रवक्ता होगा और तुम मानो उसके ईश्वर होगे। अपना यह डंडा अपने हाथ में लो, इसी के द्वारा तुम चमत्कार दिखाओगे। इसके बाद मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौट गया और उससे बोला, आप कृपा कर मुझे मिस्र में अपने भाई बंधुओं के पास यह देखने के लिए जाने दीजिए कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा, सकुशल जाओ। मिदियान में प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र लौट जाओ, वे सभी लोग मर गए जो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे। तब मूसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर और उन्हें गधे पर बिठाकर मिस्र वापस चला गया। मूसा अपने हाथ में ईश्वर का डंडा भी ले गया। प्रभु ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र वापस आओगे तो फिरौन के सामने वे सब चमत्कार दिखाओ जिन्हें करने का सामर्थ्य मैंने तुमको दिया है। मैं उसका हृदय कठोर कर दूंगा, वह इज़राइलियों को नहीं जाने देगा। तुम फिरौन से कहोगे, प्रभु का यह कहना है, इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सेवा करने के लिए जाने दो। यदि तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मारूंगा। मार्ग में एक विश्राम स्थल पर प्रभु उससे मिला और उसने उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक चकमक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र का खतना किया और काटी हुई चमड़ी से उसके मूसा के पैरों का स्पर्श कर कहा, अब तुम निश्चय ही रक्त के कारण मेरे दूल्हा हो। प्रभु ने उसे छोड़ दिया। खतना हो जाने के कारण ही उसने उससे कहा, तुम रक्त के कारण ही मेरे दूल्हा हो।
प्रभु ने हारून को मूसा से मिलने के लिए निर्जन प्रदेश जाने की आज्ञा दी। इसलिए वह ईश्वर के पर्वत के पास मूसा से मिला और उसका चुम्बन किया। मूसा ने हारून से प्रभु की वे सारी बातें कहीं जो उसने उससे कही थी, और वे सब चिन्ह भी बता दिया जिन्हें दिखाने की आज्ञा उसे दी गई थी। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब नेताओं को एकत्रित किया। हारून ने भी वे सब बातें बताई जो प्रभु ने मूसा से कही थी, और लोगों के सामने उसने वह चिन्ह भी दिखाए। लोगों ने विश्वास किया, और जब उन्होंने सुना कि प्रभु ने इस्राएलियों की सुधि ली है और उनके कष्टों पर ध्यान दिया है, तब उन्होंने सिर झुकाकर उसकी आराधना की। स्तोत्र ग्रंथ 33। विधाता का स्तुतिगान। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वद बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से घेरता और महासागर के भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसी ने सबों का हृदय गढ़ा है, वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। युद्ध स्व द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है। वह कितना ही बलवान क्यों ना हो, बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उनकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं। हमें उसके पवित्र नाम का भरोसा है। प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसे हम तुझसे आशा करते हैं। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 15। अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और यारदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया और ईसा ने वहाँ लोगों को चंगा किया। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए,
कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य की निम्ति अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए।